राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहां बात करते हैं किसकी? नॉर्मलिटी की। ठीक है, तो नॉर्मलिटी की बात करने से पहले देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं भाई। आप ग्राम मोल कैसे निकालेंगे और आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम मोल कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां। देखो भाई, ग्राम मोल आप निकालेंगे W/M से, यानी W उसका वेट है, आप उसके वेट में M से डिवाइड कर दें, मोलर मास। ठीक है भाई, तो अगर आप वेट में मोलर मास का भाग दे दें तो आपको ग्राम मोल आ जाएगा। और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है भाई क्या, वही W/EB। E ले लेता हूं, चलो मैं E ले लेता हूं। ये W आपका वही वेट है और इस वेट में E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको ग्राम मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देना, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना। ठीक है, और आपने यहां निकाल लिए क्या भाई, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। और यहां आपने निकाल लिए क्या बताएं, यहां आपने निकाल लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और यहां आपने निकाल लिए नंबर ऑफ ग्राम मोल। दोबारा ध्यान दें क्या किया आपने, यहां आपने नंबर ऑफ ग्राम मोल निकाल लिए, यहां आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, अब किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम मोल कितने हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाएगी। तो मोलरिटी क्या होगी बताओ, नंबर ऑफ ग्राम मोल जो कि डिसोल्व है किसमें, पर लीटर सॉल्यूशन में, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि डिसोल्व है किसमें, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा बताओ, वो नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो नॉर्मलिटी तो होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिसोल्व हैं, और मोलरिटी कहलाएगा भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम मोल कितने डिसोल्व हैं। ठीक है, तो ये आपके पास निकालने का फॉर्मूला दो। अब इनको क्या लिखूंगा पता है, आप नमक चीनी डाल रहे हैं तो वो सोल्यूट है, मैं A सॉल्वेंट लूंगा, ठीक है, और B सोल्यूट लूंगा। तो ये WB/MB और ये WB/EB। सही है, किस में प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ ग्राम मोल जो कि किस में प्रेजेंट है भाई, सॉल्यूशन में, कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000/VML से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं 1000/VML से। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा मोलरिटी का, और ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा नॉर्मलिटी का। ठीक है भाई, तो मोलरिटी बराबर होता है WB/MB इंटू 1000/VML और नॉर्मलिटी होता है WB/EB इंटू 1000/VML। तो ये तो हो गया मोलरिटी और ये हो गया नॉर्मलिटी। ठीक है, अपन बात सिर्फ नॉर्मलिटी की कर रहे हैं, तो नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी देखो भाई, देखो भाई नॉर्मलिटी क्या होगी,
देखिए नॉर्मलिटी क्या होगी भाई, नॉर्मलिटी होगी WB अपॉन EB इंटू 1000/VmL, है ना। कि नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला। अब इस नॉर्मलिटी निकालने के फार्मूले में देखना भाई, ये जो WB है ना, ये WB है, देखना एक चीज़ सुनना, एक अपने पास A और एक B। A मैं लेके चलूँगा सॉल्वेंट को और B लेके चलूँगा मैं सोल्यूट को। पूरे चैप्टर में अपन ये चीज़ लगी, जैसे मान ले अपने पास ये मैंने पानी डाला तो ये तो हो गया क्या, सॉल्वेंट A, और इसमें अपन ने डाला क्या, NaOH, वो NaOH क्या हो जाएगा, सोल्यूट B, है ना। जिसमें अपन घोलेंगे वो सॉल्वेंट और जिसको घोलेंगे वो सोल्यूट, और दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अपने पास W का मीन्स क्या होता है, वेट, और B का मीन्स सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। और ये जो EB है, ये EB हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और ये जो EB निकालने का तरीका है, ये EB निकालने का तरीका है M/N, या फिर मैं कहूं कि अगर अपन मोलर मास को डिवाइड कर दें N से तो EB आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लें अपन, Na2CO3। इस Na2CO3 का मैं पहले क्या निकालता हूं, मोलर मास निकालता हूं। एक सोडियम का 23, 2 का 46, कार्बन का 12, एक O का 16, 3 का 48, जोड़ दे 106। यह आ गया इसका मोलर मास। अब मोलर मास को N से डिवाइड करेंगे, N है टोटल प्लस, एक सोडियम पर +1, 2 सोडियम पर +2, N की जगह 2 आ जाएगा। तो यहां पर EB आ जाएगा, मोलर मास कितना है 106 बटा N का मतलब है कुल प्लस, एक सोडियम पर +1, 2 सोडियम पर 2, 53। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे बताएं, EB निकाल लेंगे। तो ये आपके पास नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला हो गया WB अपॉन EB इंटू 1000/VmL। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर आगे बढ़ाऊं और यहां पर न्यूमेरिकल कर दूं इसी का, कि Na2CO3 सपोज मैंने इतना ले लिया 212 ग्राम। मैं ये कह रहा हूं कि 212 ग्राम Na2CO3 को पानी में घोल दिया और पानी में घोलकर मैंने इसका 500 ml सॉल्यूशन बना लिया, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, Na2CO3 मैंने 212 ग्राम ले लिया, उसको पानी में घोल लिया, पानी में घोलने के बाद मैंने बनाया 500 ml सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ये जो Na2CO3 क्या है यहाँ, सोल्यूट, ये सोल्यूट का वेट है। यानी ये फार्मूले में आ जाए अपन नॉर्मलिटी के फार्मूले, तो N इक्वल WB वेट ऑफ सोल्यूट, और यहां वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 212, EB 53, 1000 बटा वॉल्यूम कितना है 500 ml, 500 से डिवाइड कर देंगे भाई अपन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास जो भी आएगी नॉर्मलिटी, उड़ा करके देख लेंगे ना। तो इस प्रकार से अपन नॉर्मलिटी निकालेंगे भाई। तो नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला अपने पास है WB अपॉन EB इंटू 1000/VmL। तो नॉर्मलिटी होती है कि किसी भी सॉल्यूशन में, चलो इसकी निकाल लें अपन, ये आ जाएगा कितना 2, ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है 4 आएगा, 4 दूनी 8, ये आ गई आपके पास नॉर्मलिटी कितनी 8N। अब मैं कहूं कि इस 8N का मीन्स क्या है, तो अपन ये सिंपल भाषा में तो ये कहेंगे कि 212 ग्राम Na2CO3 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और अपन इसको इधर कहेंगे तो अपन यहां ये कहेंगे कि
8 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये होता है इसका मीन्स भाई, 8 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर मान लीजिए यहां पर जो नॉर्मलिटी है वो नॉर्मलिटी 10 आ जाती, तो इसका मतलब 10 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर 20 N आ जाती, इसका मतलब 20 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नॉर्मलिटी होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। तो ये जो 10, 20 और ये 8 ये रहा 8, 20 और 10, ये क्या है, ये पानी है। इस पानी में आप डालते क्या है बताओ, सोल्यूट। ये क्या होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब ये विलेय है, ये आपके पास विलायक होता भाई, ठीक है। तो अगला फार्मूला मैं लिख रहा हूं आपको। पहला फार्मूला कौन सा लिखा आपने बताएं, पहला फार्मूला है कि नॉर्मलिटी इक्वल WB अपॉन EB इंटू 1000/VmL। दूसरा फार्मूला होता है भाई नॉर्मलिटी इक्वल 10xD अपॉन EB। ये दूसरा फार्मूला है जिसमें ये जो x है आपके पास, ये x मास परसेंटेज होता है भाई, मास परसेंटेज है, और ये डेंसिटी है सॉल्यूशन की, और EB आपको पता है ही, EB आपके पास इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है भाई, ये इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांक की बाहर है। तो दूसरा फार्मूला आ गया, पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। तीसरे फार्मूले की तरफ अगर अपन चलें तो वो होगा नॉर्मलिटी इक्वेशन का। नॉर्मलिटी इक्वेशन, और नॉर्मलिटी इक्वेशन होगी भाई N1V1 इक्वल N2V2। दूसरा एक विलियन ये है N1V1, दूसरा विलियन ये है N2V2, दोनों को मिक्स करके नया विलियन बना दिया, ठीक है। इसकी मोलरिटी NV, नॉर्मलिटी इसकी N है, वॉल्यूम V है। तो दो सॉल्यूशन आपके पास थे, इसकी नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया विलियन बना है, नया सॉल्यूशन बना है, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो मैंने क्या किया बताएं, N1V1 को और N2V2 को, यानी दोनों विलियनों को मिक्स करके नया बना दिया NV। नए की नॉर्मलिटी क्या होगी भाई, N इक्वल होगी N1V1 प्लस N2V2 बाई V, और ये V पता है कितना होगा, ये V होगा V1 प्लस V2 के बराबर। तो वॉल्यूम तो अपन को पता है, नॉर्मलिटी अपन को निकालनी है। तो ये हो गया कि दो विलियनों को मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो विलियन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वेशन हो गई, ये हो गया दो विलियनों को मिक्स करेंगे तब नॉर्मलिटी क्या होगी। विलियन में पानी मिला दिया तो मिलाए गए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर। मिलाए गए पानी का आयतन आप कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका आपके पास है N1 माइनस N2V1। ये है भाई मिलाए गए पानी का जो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है कि आपने कितना पानी मिलाया उसका वॉल्यूम निकालना होती है, ये फार्मूला काम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको
नेम ऑफ सॉल्यूशन देखना है। पहला है 1n, तो 1n को आप क्या बोलेंगे बताओ? नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है भाई। 5n को क्या बोलेंगे आप? पेंटा नॉर्मल। n/5 को बोले पेंटी नॉर्मल। 10n को क्या बोलेंगे आप? डेका नॉर्मल। n/10 को डेसी नॉर्मल। n/1000 और n/2 होता है सेमी नॉर्मल, ये होता है सेंटी नॉर्मल, और ये होता है भाई मिली नॉर्मल। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन है उनके नेम हो गए, ये नॉर्मल है, ये पेंटा है, ये पेंटी है, ये डेका नॉर्मल है, ये डेसी नॉर्मल है, ये सेंटी है, ये मिली है, और ये सेमी नॉर्मल है। तो ये आपके पास हो गए जो सॉल्यूशन आप बनाते हैं, उन सॉल्यूशनों के क्या नाम लिखेंगे भाई? ठीक है, नॉर्मल विलियन, नॉर्मल विलियन, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे। ये हो गए विलियनों के नाम। और मिलाए गए पानी का आयतन निकालने का फार्मूला हो गया। अगला यहां पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन पर? तो आपके पास नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला क्या है भाई? नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला है N=WB/1000/VmL। तो इस n के बीच और v के बीच उल्टा संबंध है। अगर आप मान लीजिए कहीं भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्यान रखना वॉल्यूम बढ़ता है भाई, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के प्रभाव के बाद अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। पानी मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तनुता का प्रभाव। पानी मिलाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर मान लीजिए आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन का मीन्स आप उसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने का मीन्स आप उसकी तनुता बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी भाई। यूनिट्स इसकी देखें अपन, तो यूनिट्स इसकी हो जाएगी क्या? या तो बड़ा एन लिख दो या ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर और लीटर नीचे। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी भाई। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मलिटी। अब अगर मान लीजिए इस नॉर्मलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन एकदम आपको बताऊं, देखो एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं नॉर्मलिटी के। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं। मेरे पास सपोज 80 ग्राम NaOH है, ठीक है। इसको पानी में घोल लिया, और पानी में घोल करके मैंने 2 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। और अब आपसे कह रहा है कि इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले इस NaOH का अपन अणुभार निकालें, मोलर मास निकालें। सोडियम का 23, 1 O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ गया इसका मोलर मास। अब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, EB, विलेय का तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ B निकालेंगे तो आ जाएगा कितना बताएं? 40/1
एक इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है कि आप उसके मोलर मास में n से डिवाइड कर दें। EB बराबर हो जाएगा मोलर मास अपॉन n, और n है कुल प्लस, एक n पर प्लस एक है, एक का भाग दे देंगे यहाँ। ठीक है भाई, EB निकाल लिया आपने, मोलर मास में n से डिवाइड कर दें आप, EB आ जाएगा। EB आ गया। अब आप इसका फार्मूला निकाल दें भाई। फार्मूला क्या है नॉर्मलिटी निकालने का? नॉर्मलिटी बराबर होता है WB बटा EB इंटू 1000 अपॉन VML। WB विले का ग्राम में भार कितना है? 80। तुल्यांक की भार कितना उसका? इक्विवेलेंट वेट 40। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब 2000 ml। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो देखो काट दिया अपन ने, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इस जीरो से कट गई, 4 दूनी 8, 8 में 8 का भाग दिया, कितना आ गया बताओ? 1n। नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया आपके पास ये। ठीक है, तो ये आ गया एक क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सपोज मैंने 106 ग्राम Na2CO3 को डिसोल्व किया और यहां मैंने 500 ml सॉल्यूशन बनाया, और आपसे पूछ रहा है इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो भाई, इसका आंसर स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करें? WB कितना दिया हुआ है, जो आप सोल्यूट डालोगे, विले डालोगे, उसका ग्राम में भार कितना बताएं? 106 ग्राम है। और अगर मान लो मैं इसका मोलिकुलर मास निकालूं, MnA2CO3 निकालूं, तो MnA2CO3 एक सोडियम का 23, 2 का 46, प्लस कार्बन का 12, 1 का 16, 3 का 48। ठीक है, सबको जोड़ो 106 आ जाएगा। अब आप इक्विवेलेंट वेट निकालें। इक्विवेलेंट बराबर होता है मोलर मास में n से डिवाइड कर दें आप, मोलर मास को n से डिवाइड कर दें। मोलर मास कितना आया बताएं? 106। n का मतलब है कुल प्लस, कुल प्लस कितना है? 2, 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा बताओ? 53 आ जाएगा। यह आ गया आपके पास EB, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B आ गया 53। अब आप यहां पर फार्मूला रख देंगे नॉर्मलिटी निकालने का। नॉर्मलिटी बराबर होता है WB बटा EB इंटू 1000 अपॉन VML। WB विले का ग्राम में भार कितना दे दिया बताएं? 106 बटा EB कितना है? 53 इंटू 1000 बटा 500, 2 4n आ गया। यह आपके पास हो गई नॉर्मलिटी निकालना भाई। तो नॉर्मलिटी आप किसी विलयन की इस प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लो सपोज यहां नॉर्मलिटी नहीं निकलवाकर आपसे वो मोलरिटी निकालने को कहता है कि भाई इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी भाई? मोलरिटी निकालें, WB अपॉन MB 1000 बटा VML। डिफरेंस यहां ये है कि यहां तुल्यांकी भार होता है, यहां अणुभार होता है, या फिर मैं कहूं यहां इक्विवेलेंट वेट है, यहां मॉलिक्यूलर वेट है भाई। इतना डिफरेंस है। तो WB कितना है? 106, MB 106, 1000 बटा 500, 2 बड़ा M आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार यहां और लेते हैं जिसमें मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, दोनों चीज निकालना, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। ठीक है, मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों निकाल रहा हूं, ध्यान दें। मैं आपसे ये कहूं कि सपोज मैंने Na2SO4 ले लिया, सोडियम सल्फेट। इस सोडियम सल्फेट का सबसे पहले मैं मोलर मास निकालता हूं। 2 सोडियम है 46, 1 सल्फर है 32, 1 का 16 होता है भाई, 4 का 64 होता है। इनका जोड़ दें,
6 4 10 2 12, 1 6 4 10 13 14, 142 आ गया भाई। ठीक है, ये 142 इसका क्या आ गया बताएं, मोलर मास आ गया। तो मैंने इसका सबसे पहले क्या निकाल दिया बताओ, मोलर मास निकाल दिया। मोलर मास निकालने के बाद मैं इसका आपको बताता हूं इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है भाई, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है इसका m/m, मोलर मास m/m। मोलर मास कितना बताएं, 142। n का मतलब कुल प्लस, 2 सोडियम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है भाई, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। कितना आ जाएगा बताएं, 71 आ जाएगा। यह आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट 71। अब मैं क्वेश्चन यहां आपसे ये करूं, मान लो दोनों चीज निकाल लिया अपन ने। अब क्वेश्चन आपके पास इधर था कि मान लीजिए 142 ग्राम सोडियम सल्फेट को डिसोल्व कर दिया पानी में, और पानी में डिसोल्व करके 500 ml सॉल्यूशन बना लिया था। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, इसकी मोलरिटी क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं, 2 फार्मूले दोनों तरफ रखता हूं मैं, एक फार्मूला इधर रख दूं, एक फार्मूला पल्ले तरफ रख दूं। इधर फार्मूला लिख दूं मोलरिटी का, मोलरिटी बराबर WB/MB इंटू 1000/VmL। इधर नॉर्मलिटी का फार्मूला रख दूं भाई, WB/EB इंटू 1000/VmL। WB विले का ग्राम में भार 142, सोल्यूट का वजन कितना 142, तो 142 बटा मोलर मास है 142, 1000 बटा सॉल्यूशन का 500 ml है। इसको आप काट दें, 2 बड़ा m आ जाएगी मोलरिटी। उधर चल जाओ, WB 142 है, EB इक्विवेलेंट वेट आपने निकाले, इक्विवेलेंट वेट इसका 71 आता है, 71 से डिवाइड कर दें बटा 500 ml। ये भी 2 बार गया, ये भी 2 बार गया, 4n आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास तो आ गई मोलरिटी 2m और ये आ गई नॉर्मलिटी 4n। ठीक है, अब यहां पर आप एक रिजल्ट निकालें। देखो रिजल्ट क्या निकालें कि ये जो Na2SO4 है, इस Na2SO4 का n इक्वल टू है, n का मतलब कुल प्लस 2 है। ठीक है, अब सुनो, मोलरिटी कितनी थी बताओ, 2, नॉर्मलिटी आई 4। ठीक है, यानी इस मोलरिटी को अगर नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करोगे तो आप गौर करो n से मल्टीप्लाई किया आपने, नॉर्मलिटी आ गई। मोलरिटी को n से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल कितना होगा बताएं, n इंटू m। ये हो गया आपके पास नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन भाई। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन कि नॉर्मलिटी इक्वल होती है n इंटू m। n आपके पास कुल प्लस होता है, मोलरिटी सवाल में दी हुई होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे n आ जाएगा। और ये सवाल में आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है भाई कि मोलरिटी 2 थी, नॉर्मलिटी 4 आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। याद आप करेंगे n फॉर नरेंद्र मोदी। क्या बोला मैंने, n फॉर नरेंद्र मोदी। तो ये आपके पास नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने 2 न्यूमेरिकल करवा दिए, एक नॉर्मलिटी का मोलरिटी का, और दोनों के बीच ये रिलेशन बता दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन लेकर के
कि भाई 5m H2SO4 है, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? H2SO4 n इक्वल 2, एक H पर प्लस 1, 2H पर प्लस 2, तो n इक्वल 2 हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या अपने पास बताओ? N4 नरेंद्र मोदी, n कितना है 2, मोलरिटी कितनी है 5, मल्टीप्लाई कर दे 10n आ जाएगी, तो नॉर्मलिटी आएगी कितनी 10n। आप इसको कन्वर्ट कर दें, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10n H2SO4 है, आप इसकी मोलरिटी निकालें, तो मैं क्या करूंगा बताएं? आंसर स्टार्ट करूं। N4 नरेंद्र मोदी, मोलरिटी निकालनी है तो m इक्वल n, नॉर्मलिटी कितनी है 10, n कितना H2SO4 का 2, कितनी आ जाएगी बताओ? 5m आ जाएगी। ये आपस में कन्वर्जन लो, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में। ठीक है, कल अपन एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।